apps in agriculture for farm advices. Okay, so before directly getting into it कि कौन कौन सी मोबाइल एप्लीकेशंस फार्मर्स के लिए अवेलेबल है, विल a bit discuss about this particular applications and all. Okay, सो जो स्मार्टफोन्स है वो क्या है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल टूल है एग्रीकल्चर के लिए. क्यों? क्योंकि जो उनकी मोबिलिटी है वो मैचेस द नेचर ऑफ फार्मिंग. मोबिलिटी मीन्स कि दे आर एबल टू यूज़ फ्रीली, दैट वी आर एबल टू यूज़ द मोबाइल फोन्स एंड एवरीथिंग फ्रीली एंड इट इज़ नॉट लिमिटेड. ओके, सो उनकी जो मोबिलिटी है वो मैच करती है फार्मिंग के नेचर से. ओके, तो द कॉस्ट ऑफ डिवाइस जो है वो भी हाईली एक्सेसिबल है. मतलब हाईली एक्सेसिबल है मीन्स इट्स नॉट वेरी मच कॉस्टली, अप्रोचेबल है. ठीक है, टू ईच एंड एवरी वन. और उसके बाद देयर कंप्यूटिंग पावर अलाउज अ वेराइटी ऑफ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस टू बी क्रिएटेड. ओके, नाउ नेक्स्ट इज कि मोर ओवर स्मार्टफोन्स जो हैं आर नाउ डेज इक्विप्ड विद वेरियस टाइप्स ऑफ फिजिकल सेंसर्स. स्मार्टफोन्स में बहुत तरह के फिजिकल सेंसर्स होते हैं जिससे क्या होता है, विच मेक देम अ प्रॉमिसिंग टूल टू असिस्ट डाइवर्स फार्मिंग टास्क. हमारे फ़ोन्स में क्या है, बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसर्स यूज होते हैं. सी वी कैन इवन कन्वर्ट आर मोबाइल फोन्स इनटू द रिमोट ऑल्सो. लाइक अगर मुझे अपने एसी का एसी यूज़ करना है और मुझे अगर रिमोट नहीं है मेरे पास एसी का, सो आई कैन कन्वर्ट माई मोबाइल फोन ऑल्सो इनटू दैट, इवन माई टेलीविजन also into that. Okay, so how these all helps, these all we have various applications into it and then the sensor works from them. Okay, now these agriculture apps are very useful for Indian farmers and agriculture community. के लिए ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है क्योंकि which keeps up to date with the latest technology of the agriculture. तो आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हैं वो आपको इन एप्लीकेशंस के यूज़ से पता चल सकती हैं. ओके, नाउ these apps provide help to Indian farmers and fill the information gap between the rural people and the government with the rural development. तो ये जो एप्लीकेशंस है ये क्या कर रही हैं, ये जो इंडियन फार्मर्स हैं उनको हेल्प कर रही है कि जो भी कम्युनिकेशन गैप है वो रूरल पीपल्स और जो गवर्नमेंट के बीच में जितना भी कम्युनिकेशन गैप है वो उसको फिल कर पाए. ओके, सो दैट ईच एंड एवरी जो फार्मर है उसको दूर दूर तक ना जाना पड़े किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड, वो ईजिली अपने फ़ोन से वो सारी प्रॉब्लम्स को जो है वो सॉल्व कर पाए काफ़ी हद तक. ओके, विच इज़ नेसेसरी, विच इज़ मैंडेटरी, उसके लिए उनको वहाँ जाना पड़ेगा, बट काफ़ी हद तक क्या है सॉल्यूशंस जो है निकल गए हैं वाइल यूजिंग योर सेल फोन्स. ओके, नाउ दीज एप्स आर फॉर इंडियन फार्मर्स यूज फॉर एग्रीकल्चर. ये इंडियन फार्मर्स के लिए हैं एप्लीकेशंस ताकि वो, और एग्रीकल्चर से रिलेटेड एप्स हैं ये. ठीक है, विच प्रोवाइड्स द वट एवर दे प्रोवाइड इज वट दे प्रोवाइड इज कि वो लेटेस्ट मार्केट रेट्स क्या है, उसके बाद वेदर फोरकास्टिंग हो गया, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और स्कीम्स क्या क्या निकली हैं नई नई फार्मर्स के लिए, उसके बाद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की वीडियोस जो आई हैं वो देख सकते हैं. उसके बाद जो भी न्यूज़ है एग्रीकल्चर से रिलेटेड वो सब क्या है वो इन एप्लीकेशंस में इजीली व्यू कर सकते हैं. ओके, नाउ जो फार्मर्स है वो क्या है डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, क्वेरी पुटअप कर सकते हैं एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स से यूजिंग these apps to solve their query instantly. Also they can watch their videos related to new technology, successful farmers and machinery. तो अगर उनको कोई instant solution चाहिए उनके query के लिए तो वो क्या कर सकते हैं, वो videos देख सकते हैं farmers की, successful farmers की, उनकी machineries की, technology की, वो कैसे चीज़ों को use कर रहे हैं और what techniques basically they are applying into their farming area. Okay, नाउ नेक्स्ट इज दी, ये जो सारे स्टेप्स हैं ये इंडियन गवर्नमेंट ने लिए हैं ताकि ये सारी जो फार्मर्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो रिजॉल्व हो सके काफ़ी हद तक. ओके, तो जो ये डिजिटल इंडिया लॉन्च हुआ था 2015 में बाय पीएम नरेंद्र मोदी जी, ये क्या करते हैं, ये एम करते हैं टुवर्ड्स द प्रमोशन ऑफ डिजिटल लिटरेसी. मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो डिजिटल लिटरेट हो सके, उनको फ़ोन चलाना आना चाहिए और जितनी भी डिजिटल रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको उनके ऊपर वर्क करना आना चाहिए. ओके, एंड क्रिएशन ऑफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एम्पावरिंग रूरल कम्युनिटीज़, ताकि वो रूरल कम्युनिटीज़ को एम्पावर कर सकें ज़्यादा से ज़्यादा. ठीक है, उनको किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहना पड़े. कंसिडरिंग दैट 58% ऑफ रूरल हाउस होल्ड्स जो हैं वो डिपेंड करते हैं एग्रीकल्चर के ऊपर एज वन ऑफ देयर मोस्ट एमिनेंट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड. एमिनेंट मीन्स इम्पोर्टेंट, फेमस, रिस्पेक्टेड जो होता है ना, वो सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है वो फार्मिंग.
तो जो रोल ऑफ डिजिटल एग्रीकल्चर है नीड्स टू बी कंसिडर्ड विद इन डिजिटल इंडिया। तो इसीलिए द मेन मोटिव और मेन एम क्या था कि जो डिजिटल एग्रीकल्चर की जो नीड है वो कंसिडर करी जाए डिजिटल इंडिया में, ठीक है। जो ये डिजिटल इंडिया लॉन्च हुआ था उसमें जो है वो डिजिटल एग्रीकल्चर की नीड्स को भी कंसिडर किया जाए। नाउ नेक्स्ट इसकी जो यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, आईसीटी, ये हमने पहले भी पढ़ा था प्रीवियस वीडियोस में आईसीटी के बारे में। तो आईसीटी क्या कर रहा है, आईसीटी कर रहा है सपोर्ट कर रहा है ट्रांसमिशन ऑफ लोकलाइज्ड इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज को, वर्किंग टुवर्ड्स मेकिंग फार्मिंग सोशली, फार्मिंग को सोशली करने के लिए इकोनॉमिकली एंड इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल। तो जो फार्मिंग है उसको वो सोशली और इकोनॉमिकली और इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल कर सके, while contributing to the delivery of nutritious and economical foods, और साथ के साथ वो contribute कर रहा है कि जो nutritious और economical food जो है वो deliver हो सके। for all this compromises digital agriculture। तो इन सब के लिए क्या है, digital agriculture का जो है यूज़ किया जाता है। Now this has also led to the rise and development of mobile apps। इससे क्या हुआ है कि जो ये वाली जो मोबाइल एप्लीकेशंस है उनका बहुत ज़्यादा यूज़ होना शुरू हो गया है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई हैं, बहुत सारी डिफरेंट एप्लीकेशंस डेवलप हो गई हैं जो कि क्या कर रही है, हेल्प कर रही है एग्जिस्टिंग फार्मर्स को, गवर्नमेंट को और फार्मर्स को कि वॉट एवर द गवर्नमेंट स्कीम्स आर बीन क्रिएटेड तो वो जो है वो फार्मर्स तक पहुंच सकें, ठीक है। विच आर हेल्पिंग existing government schemes and other agriculture based information to reach farmers in rural India। तो यानी कि जो भी farmers हैं उन तक जो है ये applications जो हैं schemes applications पहुंच सके और उन applications में जो जो schemes है जो जो information है वो farmers तक पहुंच सके। This digital change is acting as a game changer for Indian agriculture conditions। Okay, so this is a positive step जो कि Indian agriculture के लिए लिया गया है क्योंकि it's helping them and it's changing the game। उनको ज़्यादा से ज़्यादा knowledge acquire कर पा रहे हैं वो। Now we have the list of mobile apps making agriculture easy। So we have listed few I guess 8 or 10 mobile apps I have listed over here। okay, so अगर आपको कोई और पता है तो आप अपने एग्जाम्स में मेंशन कर सकते हैं, नोट्स में मेंशन कर सकते हैं। These are the basic 9 to 10 apps जो कि मैंने इसके अंदर डिस्क्राइब करी हैं। okay, so let's get started with this। so first one is किसान सुविधा। ये क्या थी, this was been launched by PM नरेंद्र मोदी जी in 2016 to work towards empowerment of farmers and development of villages। तो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विलेज जो है वो डेवलप हो सके, फार्मर्स को एम्पावरमेंट हो सके, नॉलेज गेन कर पाए वो, ठीक है। जो ऐप का डिज़ाइन है वो नीट है, ठीक है। उसके बाद ऑफर्स है यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस, एक यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस ऑफर करते हैं, यानी कि हर एक फार्मर जो है जो इलिटरेट भी है इन केस तो वो उस मोबाइल ऐप्स को जो है वो इजीली यूज़ कर सकें, ठीक है। वो यूज़र इंटरफेस होना चाहिए, यूज़र उसके साथ इजीली इंटरेक्ट कर पाए, ठीक है। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन द करंट वेदर, जो भी करंट वेदर है उसकी इंफॉर्मेशन हो गई। उसके बाद जो भी फोरकास्ट है फॉर द नेक्स्ट 5 days, मार्केट में क्या प्राइजेज हैं, क्रॉप्स इन द नियरेस्ट टाउन्स वगैरह, नॉलेज ऑन दी फर्टिलाइजर, सीड्स, मशीनरी एक्सेट्रा, ये सारे जो ऑप्शंस हैं वो और इन्फॉर्मेशन जो है वो उस ऐप्स में अवेलेबल है। The option to use the app is different languages make it more widely accessible। तो जो ये जो ऑप्शन है ऐप इन ऐप्स में कि आप अपनी लैंग्वेज को भी स्विच कर सकते हो, लाइक इंग्लिश से आप हिंदी कर सकते हो। सो ये क्या है, ये हेल्प करती है ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स को उसको यूज़र इंटरफेस करने के लिए, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ द नेक्स्ट एप्लीकेशन इज, नेक्स्ट इज द इफ्को किसान एग्रीकल्चर। ये जो ऐप थी वॉज लॉन्च इन 2015 एंड इज़ मैनेज बाय इफ्को किसान। इफ्को किसान जो है इसको मैनेज करते हैं। ये क्या एक सब्सिडरी ऑफ इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड है, ठीक है। इट्स एम इज टू हेल्प इंडियन फार्मर्स मेक informed decisions through customized information related to their needs। जो भी उनको information चाहिए वो customize कर देते हैं। लाइक अगर आप राइस की क्रॉप खेती बाड़ी कर रहे हो या राइस को उगा रहे हो या राइस की फार्मिंग कर रहे हो तो आपने क्या कर दिया, अपना एक फील्ड कस्टमाइज कर दिया कि मुझे तो राइस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए। समवन इज डूइंग रिलेटेड टू दी आई शुड से वीट, तो उसने अपने आप को वीट से कस्टमाइज कर दिया। तो क्या कर रहे हैं, दिस एम्स एट दी कस्टमाइजिंग द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू देयर नीड्स। तो जो भी फार्मर्स
को पर्टिकुलरली जिस भी पर्टिकुलर फील्ड में जिस भी पर्टिकुलर क्रॉप से उसको इंफॉर्मेशन चाहिए वो उसको कस्टमाइज कर सकते हैं और दे कैन यूज दैट इंफॉर्मेशन। तो यूजर क्या है, कैन एक्सेस अ वेराइटी ऑफ इंफॉर्मेशन मॉड्यूल्स इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर एडवाइजरीज, वहाँ पे आपको एग्रीकल्चर एडवाइजरीज मिल जाएंगे विच विल हेल्प यू एंड टेल यू कि आपको क्या क्या डिसीजंस लेने चाहिए राइट नाउ अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं या आपको कुछ मोर इम्प्रूवमेंट करनी है अपने क्रॉप्स में। ठीक है, वेदर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, मार्केट प्राइजेस, एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन, लाइब्रेरी इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, ठीक है, इमेजनरी ऑडियो एंड वीडियोस इन सेलेक्टेड लैंग्वेजेस एट प्रोफलाइन स्टेजेस। ठीक है, तो जो ये ऐप है ऑल्सो ऑफर्स हेल्पलाइन नंबर्स टू गेट इन टच विथ किसान कॉल सेंटर सर्विसेज। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये अपना पर्सनल हेल्पलाइन नंबर्स ऑल्सो प्रोवाइड करते हैं ताकि जो फार्मर्स हैं वो जो है वो किसान कॉल सेंटर सर्विसेज को जो है यूज़ कर पाएँ। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द किसान योजना। ये क्या करती है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है अबाउट ऑल द गवर्नमेंट स्कीम्स टू द किसान, मतलब जितनी भी गवर्नमेंट ने स्कीम्स निकाली हैं फार्मर्स के लिए वो सारी इंफॉर्मेशन जो हैं आपको किसान योजना ऐप में मिल जाएंगी। इट कम्यूट्स द इंफॉर्मेशन गैप बिटवीन द रूरल पीपल एंड गवर्नमेंट। ठीक है, इट ऑल्सो प्रोवाइड द स्कीम्स ऑफ डिफरेंट रिलेटिव स्टेट्स गवर्नमेंट। ठीक है, तो जितने डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी स्कीम्स हैं वो भी आपको जो है इसमें पता चल जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज दी RML फार्मर्स, उसके बाद इसको कृषि मित्र भी बोला गया। RML फार्मर क्या है, इज वन ऑफ इट्स काइंड एग्रीकल्चर ऐप वेयर फार्मर्स जो है कैन कीप अप विद द लेटेस्ट कॉमोडिटी एंड मंडी प्राइजेस, जो भी मंडी में प्राइजेस चल रहे हैं, जो भी लेटेस्ट कॉमोडिटीज में जो भी प्राइजेस चल रहे हैं मंडी में। उसके बाद प्रिसाइज यूजेस ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स फार्म एंड फार्मर्स रिलेटेड न्यूज़, जितना भी ये सारा फार्मर से रिलेटेड जितनी भी यूज़ हैं। उसके बाद पेस्टिसाइड्स जो हैं, फर्टिलाइजर्स को जो है कैसे यूज़ करना है। उसके बाद वेदर फोरकास्ट हो गया। उसके बाद एडवाइजरीज अवेलेबल हैं, आप एडवाइस ले सकते हो एक्सपर्ट से। इट ऑल्सो प्रोवाइड एग्रीकल्चर एडवाइजेज एंड न्यूज़ रिगार्डिंग द गवर्नमेंट एग्रीकल्चर पॉलिसीज एंड स्कीम। इसमें आपको क्या है, गवर्नमेंट ने जो स्कीम्स निकाली हैं, पॉलिसीज निकाली हैं, वो भी आपको इसमें अवेलेबल हो जाएंगी। तो यूज़र कैन चूज फ्रॉम ओवर 450 क्रॉप वेराइटीज, 1300 मंडीज एंड 3500 वेदर लोकेशंस अक्रॉस 50,000 विलेजेस एंड 17 स्टेट्स ऑफ इंडिया। ओके, नाउ नेक्स्ट इज दी पूसा कृषि। So what is this Pusa Krishi? This app was been launched in 2016 by the Union Agriculture. इसको Union Agriculture ने launch किया था, Union Agriculture Minister, and aims to help farmers to get information about the technologies developed by Indian Agriculture Research Institute, यानी कि IARI जो कि हमारा Indian Agriculture Research Institute है, वो जो इंफॉर्मेशंस और टेक्नोलॉजीज जो उन्होंने डेवलप की हैं, जो भी फार्मर्स हैं वो उन टेक्नोलॉजीज को क्या है यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दिस ऐप ऑल्सो प्रोवाइड्स फार्मर्स with information related to new varieties of crops developed by Indian Council of Agriculture Research ICAR। क्या करती है, प्रोवाइड करती है फार्मर्स को विद द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू जो भी न्यू वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स डेवलप्ड की गई हैं। ICAR ने जो नई क्रॉप्स को डेवलप किया है, फार्मर्स क्या है उनका भी यूज़ कर सकते हैं, उनसे भी रिलेटेड जो है वो इंफॉर्मेशन को ग्रैब कर सकते हैं। ठीक है, रिसोर्सेज कंजर्विंग कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस एज वेल एज फार्म मशीनरी एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन क्या है, विल हेल्प इन इंक्रीज रिटर्न्स टू द फार्मर्स। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द एग्री ऐप। एग्री ऐप क्या है, इट प्रोवाइड्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑन द क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप प्रोटेक्शन एंड ऑल रिलेवेंट एग्रीकल्चर एलाइड सर्विसेज। तो क्रॉप्स का जो प्रोडक्शन हो रहा है, क्रॉप्स की कैसे कैसे प्रोटेक्शन करनी है, और जितनी भी रिलेटेड एलाइड सर्विसेज हैं रिलेटेड टू द फार्मिंग, तो उन सारी की क्या है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है एग्री ऐप। ठीक है, इट ऑल्सो एनेबल फार्मर्स टू एक्सेस ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द हाई वैल्यू लो प्रोडक्ट कैटेगरी, क्रॉप फ्रॉम वेराइटी, सॉइल क्लाइमेट टू हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज प्रोसीजर्स। ठीक है, तो ये क्या है, इन सारी चीज़ों से भी रिलेटेड जो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, उसके बाद कौन सा प्रोडक्ट ऐसा है जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई है, प्रोडक्ट्स बहुत लो होता है उसका। ठीक है,
उसके बाद जो भी कैटेगरीज ऑफ क्रॉप्स, अलग अलग वेराइटीज़ की जो क्रॉप्स हैं अलग अलग कैटेगरीज में हैं, उसके बाद सॉइल कैसा होना चाहिए, क्लाइमेट कैसा होना चाहिए, हार्वेस्टिंग का क्या प्रोसीजर रहना चाहिए, स्टोरेज का क्या प्रोसीजर रहना चाहिए, तो ये सारी जो है इंफॉर्मेशन आपको इसमें मिल जाएंगी। एंड ऑप्शन टू चैट विद एक्सपर्ट, यहाँ पे क्या है आपके पास एक ऑप्शन भी होता है जिससे कि आप एक्सपर्ट्स के साथ क्या है चैट कर सकते हो। वीडियो बेस्ड लर्निंग्स अवेलेबल हैं, इसमें आप वीडियोस देख देख के सीख सकते हो। उसके बाद लेटेस्ट न्यूज़ अवेलेबल होती हैं। ऑनलाइन मार्केट्स फॉर फर्टिलाइजर्स, आपको यहाँ पे एक ऑनलाइन मार्केट भी मिल गई जहाँ पे आपको फर्टिलाइजर्स और इंसेक्टिसाइड्स एक्सेट्रा जो हैं वो आपको अवेलेबल होती हैं ऑन दिस एप्लीकेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट इज योर क्रॉप इंश्योरेंस। तो ये क्या है, ये जो ऐप है ये हेल्प करती है फार्मर्स टू कैलकुलेट द प्रीमियम फॉर द नोटिफाइड क्रॉप्स एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन कट ऑफ डेट्स एंड कंपनी कॉन्टैक्ट्स फॉर देयर क्रॉप एंड लोकेशन। तो ये क्या है, फार्मर्स को क्या करती है, हेल्प करती है कि वो जो है इंश्योरेंस कैलकुलेट कर सके अपने पर्टिकुलर क्रॉप्स से रिलेटेड, ठीक है, और प्रोवाइड करती है इंफॉर्मेशन कट ऑफ डेट्स एंड कंपनी कॉन्टैक्ट्स फॉर देयर क्रॉप एंड लोकेशन। उसके बाद क्या है, कंपनी जो है कांटेक्ट करती है क्रॉप्स और लोकेशन को देख के, ठीक है। इट कैन ऑल्सो बी यूज टू गेट डिटेल्स ऑफ नॉर्मल सम इंश्योर्ड, एक्सटेंडेड सम इंश्योरेंस, ठीक है। उसके बाद प्रीमियम डिटेल्स एंड सब्सिडी इंफॉर्मेशन ऑफ एनी नोटिफाइड क्रॉप इन नोटिफाइड एरिया। तो यानी कि अगर आपको अपने पर्टिकुलर एरिया के ऊपर कोई भी पर्टिकुलर आपको इंश्योरेंस कराना है, ठीक है, तो वो क्या है, वो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको इस ऐप में मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद इट इज़ फर्दर लिंक टू इट्स वेब पोर्टल्स विच कैटर्स टू ऑल स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग फार्मर्स, स्टेट्स, इंश्योरेंस कंपनीज एंड बैंक। तो ये क्या करता है, ये फर्दर क्या कर देता है, लिंक कर देता है, एक पोर्टल क्रिएट कर देता है विच लिंक्स कर देता है अलग अलग या फिर आई कुड से इट कैटर्स, यानी कि इकट्ठा कर देता है अलग अलग स्टेक होल्डर्स को, ठीक है, जिसमें कि फार्मर्स आ गए, स्टेट्स आ गया, इंश्योरेंस कंपनीज आ गई, बैंक्स आ गई। तो ये सारे क्या है, ये आपको एक ही जगह उस एप्लीकेशंस में मिल जाएंगे क्रॉप इंश्योरेंस में। तो जो फार्मर्स हैं वो अपने जो भी उनको इंश्योरेंस कराना है रिलेटेड टू देयर क्रॉप और उसके ऊपर जो भी उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए है, ठीक है, वो उनको अवेलेबल हो जाएंगी इसमें, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज योर एग्री मार्केट। सो ये एग्री मार्केट क्या है, लॉन्च्ड अलॉन्ग विद द क्रॉप इंश्योरेंस ऐप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये क्या है, क्रॉप इंश्योरेंस ऐप के साथ लॉन्च हुई थी, ठीक है, बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये जो ऐप है हैज़ बीन डेवलप्ड विद एन एम टू कीप फार्मर्स एब्रेस्ट ऑफ क्रॉप प्राइजेस एंड डिस्करेज देम टू गो फॉर डिस्ट्रेस सेल्स। यानी कि क्या कर रहे हैं, ये फार्मर्स को क्या करते हैं, मोटिवेटेड रखते हैं और दे अपडेट देम कि जो भी क्रॉप के प्राइजेस हैं वो उनके साथ उनको अपडेट कर देते हैं ताकि वो क्या है, डिस्ट्रेस ना हो जाए, उनको स्ट्रेस ना हो कि वो जो है वो थोड़े लेस प्राइजेस में जो है क्रॉप्स को सेल कर दें। सो दे कीप देम अपडेटेड विद द एक्चुअल प्राइजेस, ठीक है। तो फार्मर्स क्या है, कैन गेट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द प्राइजेस ऑफ क्रॉप्स इन मार्केट विद इन 50 किलोमीटर ऑफ देयर ओन डिवाइसेस लोकेशन यूजिंग एग्री मार्केट मोबाइल ऐप। तो क्या होगा, इस मोबाइल एप्लीकेशन से आप क्या कर सकते हो कि आपका जो भी 50 किलोमीटर एरिया के रेंज के अंदर जो भी है आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि इस पर्टिकुलर 50 किलोमीटर एरिया में आपको आपको जो भी प्राइस, आपका जो क्रॉप का जो भी प्राइजेस है, जो भी मार्केट में प्राइजेस चल रहे हैं वो क्या है, आपको सारा अपडेट मिल जाएगा। लाइक इस पर्टिकुलर एरिया में इस पर्टिकुलर क्रॉप का ये प्राइस चल रहा है, आई गेस 10 किलोमीटर बाद एक एरिया है वहाँ पर इस क्रॉप का ये प्राइस चल रहा है। तो ऐसे 50 किलोमीटर रेडार में, रेडियस में आपको क्या है वो सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा दिस एप्लीकेशन। ओके, सो दिस वॉज योर टुडेज टॉपिक।